हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम एक नया इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। दिस एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरियस टाइप्स ऑफ फेमिना वी सी इन आवर डे टू डे लाइफ, लाइक ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। ये जो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स हमें दिखाई पड़ते हैं रात के अंधेरे में, दिस इज ऑल्सो ड्यू टू दिस ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। ऑल्सो जो द पोजीशन ऑफ स्टार्स, हमें जब रात के अंदर में जो ये तारे नजर आते हैं वो उनकी अपनी पोजीशन नहीं होती है, वो उनकी एक्चुअल पोजीशन नहीं होती है। दैट्स एक्चुअली वर्चुअल पोजीशन ऑफ स्टार्स, एंड दिस वर्चुअल पोजीशन ऑफ स्टार्स इज आल्सो ड्यू टू दिस एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। अनदर थिंग इज दैट, आपने देखा होगा कि जब हॉरिजॉन से जब सनराइज होता है, हमें जो सन राइज नजर आता है, दैट इज एक्चुअली हमें नजर आता है 2 मिनट पहले फ्रॉम द एक्चुअल सनराइज। अभी तो सनराइज एक्चुअल सनराइज नहीं हुआ होता है, तो हमें उससे पहले 2 मिनट नजर आता है सनराइज। दिस इज ऑल्सो ड्यू टू दिस एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। इन सारी चीजों को हम अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। पहले हम अंडरस्टैंड करेंगे कि ये जो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन है, व्हाट इज एक्चुअली एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एज वी नो दैट, अगर हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की बात करेंगे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज एक्चुअली द बेंडिंग ऑफ लाइट when light enters from one medium to another medium, and it shows some bending, and this bending is what we call is actually refraction of light. Now in refraction of light, as we know, वहाँ पे क्या होता है कि our wavelength as well as the speed of the light changes, but the frequency remains constant. frequency वहाँ पे change नहीं होती है जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है। तो अब हमें पता चला कि रिफ्रैक्शन इज एक्चुअली बेंडिंग ऑफ लाइट। व्हेन दिस बेंडिंग ऑफ लाइट हैपेंस इन आवर एटमॉस्फेयर, जब यही बेंडिंग ऑफ लाइट कहाँ पे होगी? हमारे एटमॉस्फेयर में। तो उस वक्त हम उसे क्या कहते हैं? दैट इज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एज वी नो दैट आवर एटमॉस्फेयर इज मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस। हमारा जो एटमॉस्फेयर है इसमें बहुत सारे गैस प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। That all these gases make a medium in our atmosphere. ये एक medium वहाँ पे create करते हैं। And when light enters from vacuum, as we know that when light travels in vacuum, it travels in a straight path. एक vacuum में जब light चलती है वो एक straight path में चलती है। When such a light enters from one medium, from vacuum to the another medium, where there is air, where there is gases present, it acts like a medium. और वहाँ पे क्या होता है कि जब वो एक वैक्यूम से इस गैस में एंटर करेगी, वहाँ पे बेंडिंग होगी। इट्स एक्चुअली देयर हैपेंस सम बेंडिंग ऑफ लाइट. Another thing is that when we go when we coming from altitude of the atmosphere towards our Earth's surface, जब हम ऊपर से नीचे आ जाएंगे at the top of our atmosphere and coming towards our surface of the earth, the जो हमारी डेंसिटी है इस एटमॉस्फेयर की वो इंक्रीज होती है। दैट मीन्स जो गैसेस होते हैं वो हमें फिर डेंस नजर आते हैं जब हम नीचे आ रहे हैं। तो इससे क्या होता है कि एज वी नो दैट द ग्रेटर इज द डेंसिटी ऑफ द मीडियम, ग्रेटर वी सी द बेंडिंग ऑफ लाइट। दैट्स एक्चुअली उससे हम क्या कहते हैं, लेट टेक इट साइड। तो ये हम कहाँ पूछे थे? तो वहां पे क्या होता है कि जब यही लाइट एंटर होती है फ्रॉम एक मीडियम से, दैट्स वहां पे एक लाइट चल रही थी एक वैक्यूम में, अब वो एंटर हो गई हमारे एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर दैट्स देयर आर प्रेजेंट सम गैसेस, और वो गैसेस उसको हमें पता है कि जब एक मीडियम से दूसरी मीडियम में लाइट जाती है फ्रॉम, और वहां पे जो वैक्यूम है वो एक्ट करता है एज ए रेयर मीडियम, जहाँ पे बहुत से कम डेंसिटी होती है, वहाँ पे हम उसको क्या कहते हैं? रेयर मीडियम। और जब जहाँ पे उसके रिलेटिव बहुत ज़्यादा डेंसिटी होती है उस मीडियम की, उसे हम क्या कहते हैं? डेंसर मीडियम। तो वैक्यूम से जब एक रेयर मीडियम से जब डेंसर मीडियम में लाइट जाती है वो बेंड हो जाती है। तो जब वैक्यूम से लाइट हमारे एटमॉस्फेयर में जाती है तो वो बेंड हो जाती है, और इसकी बेंडिंग इंक्रीज होती है रेगुलरली जब वो हमारे इस सरफेस के करीब आ जाती है, अर्थ सरफेस के करीब आ जाती है। क्यों? क्योंकि हमारी जो डेंसिटी है इस एटमॉस्फेयर की वो इंक्रीज होती है जब हम ऊपर से नीचे आ जाते हैं। एंड दिस बेंडिंग ऑफ लाइट, एंड वी सी दिस लाइट in a curve like structure.
हमें फिर यही लाइट हमें क्या ये एक बैंड जब होती है तो ये कर्व बनती है। नाउ एज वी नो दैट हम जब यही लाइट देखते हैं तो हमें नजर आती है सिर्फ स्ट्रेट लाइट, हम एक बेंडिंग लाइट नहीं देख पाते हैं, क्योंकि हमें एक स्ट्रेट लाइट नजर आती है। हमारी आंखों में एक इस तरह का निजाम है कि हम सिर्फ एक स्ट्रेट लाइट देख सकते हैं। अब क्या होता है कि हम वहां पे एक वर्चुअल एक इमेज बनती है। जैसे कि इस बेंडिंग ऑफ लाइट से क्या होता है कि आप यहाँ पे एक इमेज देख सकते हो कि जब हम बात करते हैं इस सनराइज की, एक्चुअली जब सनराइज होता है ये एक हॉरिजॉन में होता है, एक हॉरिजॉन्टल, उसमें हमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन बन जाती है उसके बराबर, उस सन के बराबर। तो क्या होता है कि इससे पहले कि ये सन हॉरिजॉन पे आए, पहले ये हॉरिजॉन के डाउन होता है, फिर हॉरिजॉन पे आता है, हमारे स्ट्रेट आता है। तो वहां पे क्या होता है कि उसकी कुछ रेज ऑफ लाइट आसमान में जाती है, पहले हम पर नहीं पड़ेगी, पहले ये आसमान में जाएंगे, फिर जब वो एंगल बनाएगा एक हॉरिजॉन्टल, फिर हमें स्ट्रेट हमें ये नजर आएगा, जैसे कि सनराइज में हमें दिखाई पड़ता है। तो वहां पे क्या होता है कि ये जो लाइट रेज है ये कहाँ पे जाएंगी, इन और स्पेस, इन और एटमॉस्फेयर। और वहां पे जब वो एटमॉस्फेयर में जाएंगे वो कुछ बेंडिंग शो करेंगे, जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हो। जब वहां पे ये बेंड हो जाएगी लाइट, तो इसकी जो बेंडिंग है ये हमारे फिर आंखों में जाएगी, और हमें क्या होगा, पर हम जो नजर आती है हमें स्ट्रेट लाइट नजर आती है, तो हम क्या करेंगे, हम इसे एक्ट करेंगे एज स्ट्रेट लाइट, और हमें इस स्ट्रेट लाइट अगर हम यहाँ पे एक डॉटेड इसको बनाएंगे तो वहां पे एक वर्चुअल इमेज में बनती है। तो वहां पे हमें नजर आता है कि जैसे कि ये जो सन है ये ऑलरेडी राइज हुआ है, पर एक्चुअली वो राइज अभी नहीं हुआ है। This is actually due to this atmospheric refraction. Another thing is that when we take another example of this what we call the actual this virtual position of stars, हमें जो stars नजर आते हैं उनका भी यही हाल होता है। वो भी जब हम इन नाइट टाइम, वहाँ पे क्या होता है कि ये जो स्टार्स होते हैं अपनी एक्चुअल पोजीशन पे नहीं होते, और जिस पोजीशन पे ये होते हैं दिस इज आल्सो ड्यू टू दिस रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब मैं आपको समझाता हूँ कैसे। यहाँ पे क्या होता है कि ये जो स्टार्स होते हैं ये आसमान में अपने हमारे स्पेस में प्रेजेंट होते हैं, तो वहां से क्या होता है कि ये कुछ लाइट हमें सिग्नल्स भेज देते हैं, जिससे हमें फिर नजर आता है कि वहां पे स्टार है। और वो लाइट जब एक एटमॉस्फेयर में एंटर होती है तो वहां पे इट इज ऑब्वियसली वहां पे बेंड हो जाएगी, दैट्स एटमॉस्फेयर रिफ्रैक्शन, इसको फेस करनी पड़ेगी। तो वहां से क्या होगा, जब ये बेंड करेगी तो हमें वो एक एक बेंडिंग लाइक पाथ फॉलो करके हमें एक लाइट नजर आएगी, हमें एक लगेगा कि ये स्ट्रेट लाइट है। और उस स्ट्रेट लाइट को हम देखने के लिए, जैसे कि आप इस इमेज में देख रहे हो कि ये जो डॉट लाइट है, हमें नजर आएगा कि ये इस पोजीशन पर है एक्चुअली स्टार, पर उसकी पोजीशन डिफरेंट होती है उस पोजीशन से। दैट इज एक्चुअली द वर्चुअल पोजीशन ऑफ स्टार्स। Another thing is that is the twinkling of stars. अभी twinkling of stars is also due to this atmospheric refraction. जब ये जो स्टार्स होते हैं ये एक्चुअली ट्विंकलिंग नहीं करते हैं, जैसे कि हमें वो दिखाई पड़ते हैं कि जैसे कि ऑन ऑफ हो रहे हैं, वैसा एक्चुअली नहीं होता है। ये जो हमें वो वहाँ पे जो ट्विंकलिंग दिखाई पड़ता है दैट्स एक्चुअली ड्यू टू दिस एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। नाउ आई विल अंडरस्टैंड हाउ। जब हम एक एटमॉस्फेरिक जब भी ट्विंकलिंग की स्टार्स की बात करेंगे तो वहाँ पे जो स्टार्स एक लाइट सिग्नल भेज देते हैं, तो वो लाइट सिग्नल एक्चुअली फेस करते हैं इस एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन को, और वो बेंड हो जाती है, उस बेंडिंग से उसकी स्पीड जो है वो कम हो जाती है। हमारी जो आंखें होती है वो एक्टिव होती है उसको रिसेप्ट करने के लिए, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए, इन सिग्नल्स को देखने के लिए। तो वहाँ पे क्या होता है कि ये लाइट सिग्नल हमारी आंखों में जाती है, तो दूसरी लाइट सिग्नल आती है वो भी बेंड हो जाती है, उस बेंडिंग से उसकी भी स्पीड कम हो जाती है। तो उससे क्या होता है कि वहाँ पे एक गैप हमें नजर आती है, और वही गैप फिर हमें क्या लगता है कि जैसे कि वहाँ पे जो स्टार्स हैं उन्होंने किसी सेकंड के टुकड़े में लाइट देनी बंद की है। That is actually what we see the twinkling of stars. This is actually due to this atmospheric refraction. This is all about atmospheric refraction. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू।